हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तो आपके एग्जाम को आसान बनाते हैं। मोटी मोटी किताबें पढ़ने में तकलीफ होती है ना, मन नहीं करता है, लगता है कैसे इसको रिवाइज करें, क्या करें। उसके अलावा PYQ की भी पूरी जो सीरीज है वो भी तगड़ी वाली, तो वहां भी लगता होगा कि इतने इतने क्वेश्चंस के लिए कितने किताब पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इतने किताब हैं। फिर उसके बाद कई सारे नोट्स, फिर अपने नोट्स, और उसके बाद क्लास के लेक्चर्स। दिक्कत तो है, और खास करके उनको दिक्कत है जो जॉब करते हैं, जिनके पास 4-5 घंटे का समय है, या हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट भी हैं, उनको भी लगता है कि कैसे रिवाइज करें, कितना करें, समय कम है। ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है आपकी, और यूं ही नहीं कह रहा, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही है। अभी दूर इसलिए हो रही है कि अभी जो संकल्प सीरीज आ रहा है, यही नहीं, अपकमिंग हम जो भी कोर्स लेके आ रहे हैं उस कोर्सेज के अंदर अभी जो संकल्प सीरीज की बात करते हैं BPSC के लिए, यहाँ पे हम लोग आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। क्लास और नोट्स से ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। नोट्स कुछ इस तरीके से कहानियों की तरह कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिक को समझाते हुए कि आपका एग्जाम, आपको उस तरह की किताबों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। मैंने अभी क्या बोला, बहुत कम हो जाएगी, मैंने ये नहीं बोला समाप्त हो जाएगी। अब समाप्त कैसे होगी ये बताते हैं। जिन किताबों को आप इस एग्जाम के लिए पढ़ते हो उसके सारे इंपॉर्टेंट, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जितने भी कंटेंट है उसके अंदर। मेंस के लिए पढ़ते हो तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम आपको वो सारी किताबें, मैंने ऑलमोस्ट सारी किताबें हम अलग फॉर्म में दे देंगे, जिसके कारण जो 1,000 की किताबें हैं, 1,000 पेज की किताबें हैं, वो आप हार्डली क्या होगा 100-200 पेज में आ जाएगा सिमट के, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। तो ये होगा, समझ में आ रहा है। और इसके बाद एक और है, PYQ पे आते हैं। PYQ का क्या करना है। PYQ के सारे क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन एंड आंसर, एक जगह दे दिया जाएगा। इसके साथ PYQ के जो क्वेश्चन ही हैं वो सारे क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में भी आपको दे दिया जाएगा। क्लियर। इतना ही नहीं, अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम कैटेगराइज करेंगे, लाइक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री। अब उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो इंपॉर्टेंट डेट है वो सारे डेट आपको दे दिए जाएंगे एक साथ। बुक्स है, ऑथर है, उनका कलेक्शन एक साथ दे दिया जाएगा। युद्ध हुआ बहुत सारा अलग अलग तरह के, वो आपको दे दिया जाएगा। तो उसके अंदर से भी हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज जो कंटेंट है या फैक्ट्स है जो पूछे गए हैं वो अलग से देंगे। ऐसे करके आपकी और कई सारी चीजें हैं जो ऐड ऑन होगी। आपकी क्लास भी थोड़ी यूनिक तरीके से ही चलना है, और ये सब जो है टाइम टेकिंग नहीं होगा, बहुत इजी वे में समझोगे। और ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे ना, तो जब एक बार नोट्स पढ़ लेंगे तो ये सब जब पढ़ रहे होगे तो वो सब रिवीजन होगा, जस्ट रिवीजन होगा। तो हर एक जो जैसे मान लो PYQ कर लिए, अब उसके अंदर हमने बुक का अलग सीरीज दे दिया, डेट का अलग दे दिया, तो जस्ट रिवीजन है ना, तो बहुत रिवीजन की भी जरूरत नहीं होगी। कुछ इस तरीके से आपका ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो संकल्प सीरीज को मिस मत कीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर हम कहीं पढ़ रहे हैं, क्या करें, पहले ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं आधी, कोई बात नहीं। अगर आप ले चुके हैं तब भी और नहीं ले चुके हैं तब भी, दोनों के लिए ये सीरीज है, क्योंकि फीस में इतना ही रखा गया है जिससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फीस का आई थिंक, मुझे लगता है कि 1100 रुपये है, आई थिंक 1100 रुपये है, ठीक है। जो भी आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा, इससे नहीं होगा। तो 1100 रुपये अगर फी है तो फी बहुत ज्यादा आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप आराम से अगर कहीं ज्वाइन भी किए हो ना तब भी कर सकते हो, क्योंकि जो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं मुश्किल है, ठीक है।
तो निश्चिंत रहिए एग्जाम के लिए, और जो कंटेंट आपको दिया जाएगा इससे और भी एग्जामिनेशन निकलेगा। तो मजा आ रहा है पढ़ाने में अब, है ना। अब लिटरली जो है ना मजा आ रहा है जब रिजल्ट आप देते हो। और ये संकल्प सीरीज है, संकल्प के बाद अभी प्रहार सीरीज आएगा, चाणक्य आएगा, लेकिन अभी बीपीएससी के लिए हम लोग संकल्प के अंदर ही फाउंडेशन, प्रीलिम्स, मेंस, एस्से राइटिंग, आंसर राइटिंग जो भी है, और जिसको पकड़ेंगे ना उसको A to Z आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे हम करवा रहे हैं। किसमें? एस्से राइटिंग में। क्या जा रहा है एस्से राइटिंग में? एस्से राइटिंग के अंदर हम लोग पॉइंट्स भी दे रहे हैं, हम लोग टेम्पलेट्स दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन के, कंक्लूजन्स के। अब क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो समझ पा रहे हैं कि हमें कैसे लिखना है, यूज भी डायरेक्ट कर लेते हैं, और हम लोग उसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो कॉमन पॉइंट है, वो भी हम दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट वर्ड का कलेक्शन दिया है हमने। इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो भी होते हैं ना, जो ऐड ऑन करने से आपका एस्से इन्हांस कर जाएगा, वो सारी चीजें हम दे रहे हैं। वो सब ऑलरेडी हो रहा है, और अब इसको प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पे भी उतार दिया गया है। रिजल्ट पक्का है, रिजल्ट पक्का है, चाहे आप 2-3 घंटे भी समय दोगे ना तब भी, ठीक है, 2-3 घंटे का भी समय देंगे तब भी। तो आई थिंक क्लियर है। आराम से जाइए, क्लास को ज्वाइन कीजिए, एग्जाम निकालिए, और एग्जाम नहीं रुकेगा। और एक और होगा कि जैसे जब क्लास होगी ना आपकी प्रीलिम्स, मेंस और फाउंडेशन की, उसमें जिसके साथ जुड़ो आप, आपकी मर्जी है, बट जिसमें भी आप जुड़ेंगे ना, और जो हमने कमिट किया है अभी, वो सब हम आपको देंगे। वो देंगे मतलब इट मीन्स कि इस में देंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि आपको फिर उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमने कहा कि बुक नहीं पढ़नी है तो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन एक वादा खाली कीजिएगा, जब नौकरी हो जाए तब किताब पढ़िएगा। किताब का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। अभी समय आपके पास कम है, इसीलिए हम उसका एक अल्टरनेटिव बता रहे हैं, जिसके कारण आप आराम से इस एग्जाम को निकाल लेंगे। और पीवाईक्यू को भी जो है ना उसी तरीके से अरेंज कर दिया गया है, ताकि आपको उतनी मोटी मोटी पीवाईक्यू भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। कुछ नहीं करना होगा, आप लोग प्रॉपर रिवाइज कीजिए, एग्जाम आपका निकलेगा।